Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 4.3 from the question number 5 and onward. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. From the choice given below, we have some choices here. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in the figure. जिसका ग्राफ हमारे को इस फिगर में गिवन है, हमें इसको चेक करते हुए ये बताना है कि ये इन चारों में से किस इक्वेशन का ग्राफ प्रेजेंटली गिवन है हम लोगों को. तो क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अपोजिट मैनर में आ गया है. अब तक हमारे पास इक्वेशन होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे, उसके सोल्यूशंस निकालते थे कम से कम 3 और एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे, प्लॉट कर लेते थे. इस बार हमारे पास ग्राफ भी है और हमारे पास इक्वेशंस भी है एंड वी हैव टू चेक कि आउट ऑफ दीज 4 इक्वेशन कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा आपके लिए, चलिए सोल्यूशन लिखता हूं मैं, सोल्यूशन. ठीक है, एंड यू नो दैट कि इस दिस फिगर के अंदर जब जो पॉइंट दे रखे हैं तो हम लोगों ने लिखा सिंस द पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर, कि कौन कौन से पॉइंट इस लाइन पे दिख रहे हैं मुझे. वी हैव अ पॉइंट 0 0 -1 1 एंड 1 -1. तो वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट कि वो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, द पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर, जो पॉइंट्स है इस लाइन पे, वो सब ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी नीड टू चूज फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पार्ट लिया y = x. अगर ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो इस लाइन पे थे, अगर उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो इक्वेशन है, वो ये जो ग्राफ है, वो इस इक्वेशन का जनरल ग्राफ है हमारे लिए. तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया 0 0, तो हमने लिखा 4 0 0. वी टेक LHS. हियर द LHS इज व्हाट यू से अबाउट LHS, y एंड y का कोऑर्डिनेट 0 आ गया. देन वी टेक RHS. हियर RHS इज x और उसकी वैल्यू भी 0 आ गई. दिस इंप्लाइज LHS = RHS. Hence we can say that ये जो 0 0 है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि RHS LHS के इक्वल है. लेकिन जल्दी से एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि जब तक ये तीनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जब तक ये तीनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वी कांट से दैट कि यही इस पर्टिकुलर ग्राफ है इस इक्वेशन का. तो बेटा मैंने अब लिया सेकेंड पॉइंट. तो फॉर अ पॉइंट -1 1, we take the LHS and the LHS of this question is y, which is equal to 1, and the RHS of this question is x, which is equal to -1. This confirms us that LHS is not equal to RHS. Therefore, -1 1 not satisfy the given equation. इस given equation को इस -1 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया. तो नाउ देयर इज अ नो नीड टू चेक आइदर दिस पॉइंट इज लाई ऑन इट और नॉट, क्योंकि तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तभी हम ये कंसर्न कर पाएंगे कि गिवन ग्राफ इसकी इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन का ये गिवन ग्राफ है. तो फर्स्ट पार्ट से ये कंफर्म हो गया y = x का ये ग्राफ नहीं है. तो वी कैन सिंपली से दैट देयरफॉर या हेंस ग्राफ लाइन y = x is not a, what we have to say here कि ये जो ग्राफ लाइन है वो इस इक्वेशन का हिस्सा नहीं है. तो ग्राफ लाइन is not a part of y = x. ये जो ग्राफ लाइन है वो y = x का पार्ट नहीं है क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया. Now we take this second part here. In this second part of the question, we have a given equation as, तो हमारे पास given equation है इस टाइम बेटा. The given equation is x + y = 0. तो we are choose the second equation here. Now we have to check for the coordinate. तो सबसे पहले लिखा मैंने 4 a coordinate 0 0 since जो LHS है वो x + y है, which is 0 + 0 give you a value 0 which is equal to its RHS. So therefore we can say that 0 0 is a solution of
दिस इक्वेशन, तो 0 0 तो इसका सोल्यूशन आ गया है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है 0 0। नाउ फॉर द अनदर पॉइंट दैट इज -1 1, आई एम अगेन यूजिंग द LHS which is x plus y, substituting -1 and 1 it is 0, again equal to its RHS। so what this finalize here कि सेकेंड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर गया, तो therefore -1 1 is a solution of this equation। तो ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, और अगर ये पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया, इस कर्व की कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर गया, तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि ये जो ग्राफ लाइन है इज द पार्ट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो फॉर अ 1 -1 वी नो दैट LHS जो होगा एक बार फिर से x प्लस वाई है, विच इज 1 + -1 विच इज गोज टू 0 इक्वल टू RHS। तो ये RHS आ गया, हेंस we are in a position to say that 1 - 1 is a solution of this equation। तो मेरे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखा what this concern that क्या कंफर्म हुआ, therefore या thus 0 0 -1 1 and 1 - 1 all are satisfied the equation x plus y equal to 0, hence the given graph is a part of x plus y equal to 0। तो ये जो गिवन ग्राफ है वो हमारी इस इक्वेशन का ही पार्ट है। तो इस तरह से हमने बहुत आराम से इन चीज़ों को यहाँ पे 1 by 1 चेक करा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द फर्स्ट इक्वेशन, व्हेन वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि सेकंड पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, एज अ रिजल्ट ये इस ग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। फिर मैंने सेकंड पार्ट पे देखा जिसमें मैंने एक एक करके तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेक किया, दे आर इजीली सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, और एज अ रिजल्ट तीनों ही केसेस में LHS RHS के इक्वल आता चला गया। ये कंफर्म हो गया कि गिवन तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये कहना बहुत सिंपल और इजी हो गया कि ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन को ही पार्ट बिलोंग कर रहा है, तो ये x + y = 0 है। नाउ इफ यू चेक दिस सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, समहाउ ये भी किसी ना किसी कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैं जनरली से सिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए y = 2x है एंड यू हैव टू प्रीफर 0 0, तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। मैंने -1 1 लिया क्योंकि ये भी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है, LHS लिया y जिसकी वैल्यू 1 आ गई, RHS लिया 2x जिसकी वैल्यू 2 × 1 2 आ गई, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या कंफर्म हो गया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, मींस क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं किया। सिमिलरली बेटा फोर्थ पार्ट को जब आप चेक करोगे, मैंने पूरा चेक करके नहीं दिखाया क्योंकि वी आर गेटिंग द आंसर इन अवर सेकेंड इक्वेशन ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था किसका ग्राफ है ये इक्वेशन, तो हमें ये पता चल गया कि वो सेकेंड पार्ट का ग्राफ थी ये इक्वेशन। जस्ट फॉर द रीजन कि अगर हम इसको भी चेक करते तो क्या होता है, जैसे मैंने इसमें 0 0 ही ले लिया, LHS लिया 2 + 3y और y इज 0 हेयर, वी ऑब्जर्व इट इज 2, फिर RHS लिया 7 × 0 इट इज 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंसिडर दैट कि ये भी इसका ग्राफ नहीं है क्योंकि LHS इज अगेन नॉट इक्वल टू RHS। तो what we have to think carefully कि we have to check all that equations carefully, we have to check all that points in our equation carefully, जो सभी equation given curve को points को given curve के points को satisfy करेगा। तो इस तरह से we complete question number 5 part first here, जिसमें मैंने चेक करके देखा कि out of given 4 equation only second equation is there which satisfied all that 3 coordinates जो इस particular line पे lie करते थे, इसलिए इस particular curve की जो इक्वेशन है वो x + y = 0 है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे को एक सेकंड फिगर दे रखी है और एक बार फिर से लाइक द फर्स्ट पार्ट ओनली 4 पार्ट्स आर गिवन एंड वी हैव टू चेक कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ का गिवन सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान दें तो हमें यह समझ आ रहा है द पॉइंट्स गिवन इन द फिगर
चेक कर लो, जो जो पॉइंट्स इस फिगर में दे रखे हैं आर, कौन कौन से पॉइंट है। तो वी कैन से दैट हियर वी हैव 2 0, देन वी हैव 0 2 एंड वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट नेम एज -1 3। तो हम लोगों ने पहले ये चेक करा कि ये हमारे पास इस गिवन कर्व के पॉइंट्स है। अब अगर हमारी ये इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, वो इक्वेशन इसका सोल्यूशन है, इसका वो इक्वेशन इस पर्टिकुलर लाइन का पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाई y = x + 2। सिंस इट इज क्लियर दैट कि इसमें जो LHS है वो तो y हो गया है एंड जो RHS है वो x + y हो गया है। तो दीज आर द टू वैल्यूज हेयर। नाउ वी पुट द वैल्यूज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 4.20। व्हेन यू चेक द LHS इट इज 0 क्योंकि वी नो दैट LHS इज y is 0 here, and when you check the RHS it is 2 + 2, that is why 4। तो therefore it is quite clear कि LHS RHS का सोल्यूशन नहीं आया। तो इट मीन्स जब हमारा पहला ही कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने लिखा एज 2 0 is not satisfying this equation। तो 2 0 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। क्या कंफर्म हो गया? ये कंफर्म हो गया कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, वो इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है। तो therefore y = x + 2 is not a equation of given ग्राफ। ये जो गिवन ग्राफ है उसके लिए y = x + 2 उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से बेटा वी प्लान वेरी इजीली एंड चेक वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड इक्वेशन y = x - 2। सिंस LHS ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन y and when you check the RHS of this question it is x - 2। तो we are easily get the value of LHS and RHS। Now again we check the coordinate here one by one। we are using the coordinate 2 0। अगर मेरे पास 2 0 है और मैंने यहाँ पे LHS लिया है, LHS में 0 आएगा, और जब मैंने RHS लिया और उसमें वैल्यू डाली 2 - 2, ये भी 0 आएगा। तो ये कंफर्म हो गया 0 2 0। क्या कंफर्म हो गया यहाँ से? therefore LHS = RHS। तो ये कहना कंफर्म है 2, 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो अब तक मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया है इस इक्वेशन के लिए। नाउ वी हैव टू चेक द अनदर कोऑर्डिनेट एज वेल। नाउ फॉर द अनदर कोऑर्डिनेट व्हिच हैव अ पॉइंट एज 0 2, वी टेक इट एज 0 2। LHS लिया, LHS में इस बार मेरे पास y है यानी कि 2 आ गया। अब मैंने RHS लिया, वो मेरे पास x - 2 है और x की जगह पे 0 आया, 0 - 2 इट इज -2। तो व्हाट दिस फाइनलाइज हियर? तो therefore LHS is again not equal to its RHS, hence 0, 2 is not a solution of this equation। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं आया। तो व्हाट वी फाइनलाइज हियर, जैसे बेटा हम लोगों ने देखा कि LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, LHS इज नॉट इक्वल टू इट्स RHS, व्हाट दिस फाइनलाइज्ड हियर, ये कंफर्म हो गया कि ये जो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ अ गिवन ग्राफ। तो दिस इक्वेशन इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो आप लिख लीजिएगा कि ये भी इसका इक्वेशन नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू अ थर्ड पार्ट। थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ से कॉपी करी आपके लिए, एंड द थर्ड इज y = -x + 2। व्हेन यू चेक दिस थर्ड इक्वेशन, द LHS साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज y and the RHS side of this equation is -x + 2। we have to check all the coordinates for this equation as well। जब जहाँ सेटिस्फाई होगा चलते चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आया 2, 0। सिंस LHS की वैल्यू आ गई 0 एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू इन द RHS साइड ऑफ दिस पार्ट इट इज -2 + 2, इट इज ऑल्सो 0। LHS RHS की इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज 2 0 इज अ सोल्यूशन। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि पहला तो पॉइंट इसका सोल्यूशन है। अब हम पहुँचेंगे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है 0 2।
LHS लिया, LHS मीन्स y, y में आंसर 0 आ गया। अब हमने RHS लिया, RHS मीन्स -x + 2, तो हेयर इट इज -2 + 2, ये भी 0 आ गया। LHS RHS के फिर से सेटिस्फाइड हो गया, कंफर्म हो गया। 0,2 इज अ सोल्यूशन, तो 0,2 भी इसका सोल्यूशन है। तो ये सेकंड पॉइंट भी कंफर्म हो गया। इन द केस अगर मेरा तीसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर गया तो वी आर सिंपली से दैट यस इट इज द ग्राफ ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ पे LHS लिया मैंने, -1 2 इज द अनदर पॉइंट है, -1 3, और यहाँ पे 3 आ गया। अब मैंने RHS लिया, RHS है -x, यानी कि -1 + 2, वो भी 3 आ गया। तो ये कंफर्म हो गया, LHS भी RHS की इक्वल आया, क्योंकि इसका आंसर भी 3 आ रहा है, इसका आंसर भी 3 आ रहा है। दिस इंडिकेट दैट -1 3 इज ऑल्सो a solution. So what this finalize here, what we confirm here, hence 2, 0, 0, 2 and -1 3 are the points of a given figure. It is a points of given figure which satisfying the equation y equal to -x + 2। ये जो गिवन फिगर के पॉइंट है वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए, और अगर ऐसा हो गया तो हम ये कह देंगे, thus we can say that y equal to -x + 2 is the equation of गिवन फिगर। ये ही गिवन फिगर की इक्वेशन है। गिवन फिगर बोलो, गिवन कर्व बोलो, गिवन ग्राफ बोलो, एक ही बात है। तो ये कंफर्म हो गया, इसका जो आंसर है वो सोल्यूशन थर्ड है, यानी कि ये जो लाइन है वो y इक्वल टू -x + 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स इट इज़ अगेन वेरी क्लियर बेटा, वो जो लास्ट पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करके दिखाते हैं इन्हें। लास्ट पॉइंट है अपने पास x + 2y = 6। LHS of this question is x + 2y and the RHS of this part is 6. Now as it is, we have to check for a point. There is a first point for us, that is 0, 2 है, we have 2, 0, तो 2, 0 लेते हैं। We putting this value in the LHS, तो it is 2 + 2 × 0, we are getting only 2. Then we think about RHS which is 6 only। यहीं से कंफर्म हो गया LHS RHS का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कर्व भी, ये गिवन इक्वेशन भी गिवन ग्राफ का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, क्वाइट लेंदी है हमें, क्योंकि एक एक करके सभी सॉल्यूशंस को उठाना है एंड देन सभी इक्वेशंस को उठाना और पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखना, और इन दी एंड व्हेन वी ऑब्जर्व दैट कि जो भी तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा वो ही इस गिवन इक्वेशन की ग्राफ की लाइन होगी, इक्वेशन होगी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सबकी इक्वेशंस का, चारों इक्वेशंस का ग्राफ बना लो, अलग अलग ग्राफ बना लो। जो ग्राफ एग्जैक्टली इससे मैच करेगा वही हमारे लिए सोल्यूशन होगा, लेकिन वो फिर से बहुत टफ पड़ेगा क्योंकि सबके 3 सोल्यूशन निकालोगे, सबके लिए ग्राफ बनाओगे। इट्स बेटर टू चेक इन दिस मैनर, सो टू ऑब्जर्व दैट कि कौन सा इक्वेशन ऐसी है जो इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कहते हैं व्हाट इज गिवन टू अस कि जब भी कोई बॉडी पे वर्क डन होता है, जब हम उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि एक बॉडी पे जो वर्क डन हो रहा है, जब उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ form an equation which is based on these 2 parts here. Then you also need to draw the graph by taking the constant force as 5 unit and also read the graph, the work done when the distance traveled is this and this.
तो सबसे पहले आप सबने ये ऑब्जर्व करा कि हेयर वी हैव टू कंसर्न टू थिंक वेरी केयरफुली. वन थिंग इज दैट कि हेयर वी हैव टू थिंक अबाउट द वर्क डन. तो मैंने माना लेट वर्क डन बाय अ बॉडी बी y. मैंने उसको y वेरिएबल मान लिया. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उस पर एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी x. और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये जो वर्क डन है अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस हियर, कि जो ये वर्क डन है on applying the constant force, this work done is directly proportional to distance traveled. ये जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के. जब उस पर एक फोर्स लगती है तो व्हाट यू नीड टू डू हियर कि जो ये वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. देयरफॉर y इक्वल टू kx, where k is known as constant of proportionality. ये जो proportion साइन हटाया है ये constant of proportionality है, जिसे आप आसान लैंग्वेज में constant force भी बोल सकते हो as it is given in your question. शायद आपने कभी फिजिक्स में ये फॉर्मूला भी पढ़ा हो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो दिस इज द वेरी सेम फॉर्मूला हियर. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है. तो देयरफॉर y इक्वल टू 5x इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन सिचुएशन इन 2 वेरिएबल्स. तो ये हमारे पास इक्वेशन है गिवन सिचुएशन की 2 वेरिएबल्स में. तो आप सभी बच्चों ने देखा है, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, उस तरह से भी प्लान किया जा सकता था, क्योंकि हमने कहीं फिजिक्स में पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू एफ इनटू एस. तो वर्क डन इक्वल टू 5 इनटू एस, और हमने क्योंकि इसे y माना है और इसे x माना है तो हमारी इक्वेशन वेरी सेम एज y इक्वल टू 5x आ गई. According to the information, we plan our question कि work done by a body is y, distance traveled by the body is x. According to given, work done is directly proportional to distance traveled when we apply force on it. To remove this proportional side, we use a constant, which is generally known as k is known as constant of proportionality. Here, that is a constant force, and जिसकी value question में 5 units दे रखी थी. As a result, we get this is the equation of given situation in 2 variable, linear equation in 2 variable. Now after obtaining that equation, हमारे पास सबसे पहले तो इक्वेशन ही पूछी गई थी, हमने वो इक्वेशन बना ली. अब कहते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं. तो यू नो डैट कि एज दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू गेट द टेबल वैल्यू हियर, एंड यू आर ऑल्सो नोइंग कि जब भी कभी टेबल वैल्यू चाहिए तो कम से कम 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फाइट करेंगे. तो मैंने सबसे पहले पुट किया x इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन x, y इंडिपेंडेंट है. तो मैंने जैसे x को 0 पुट किया, y बिकम 5 इंटू 0 एंड इट इज़ 0 एंड वी गेट 0 0 इज अ सोल्यूशन. तो मुझे इसका एक सोल्यूशन 0 0 मिल गया. तो यहाँ पे 0 0 आ गया. नाउ यू नीड टू पुट अ वैल्यू ऑफ x एज 1. तो आई एम यूजिंग द अनदर वैल्यू एज 1 ओनली, एंड व्हेन वी पुट द 1 इन दिस पार्ट, y बिकम 5 इंटू 1, इट्स 5. तो therefore 1 5 is a solution. तो 1 5 is the another solution of it. And to obtain the another solution या next value, you have 2 choice. या तो आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए जाए, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू के लिए जाए. तो आई एम पुटिंग y as x as 2. मैंने 2 ही ले लिया बेटा यहाँ पे. तो इट इज़ गिव यू अ वैल्यू 5 इंटू 2, इट इज़ 10. तो वी आर गेटिंग 210 इज अ सोल्यूशन. तो मुझे यहाँ पे कुल मिला के ये इसके 3 बेसिक सॉल्यूशंस मिल गए विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अस, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना था. नाउ वी आर गोइंग फॉर द ग्राफ. टू प्लॉट दिस ग्राफ हियर वी नीड टू यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You have to take this in a equal intervals here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 as y of y dash
क्योंकि नेगेटिव सीन ज़्यादा है नहीं तो मैंने उसका स्पेस ज़्यादा यूज़ किया नहीं। बाकी आप देख लीजिए जैसे भी आपको बेटर लग रहा है। तो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन where we mark two coordinate axes, one as x axis another as y axis. We have to plot first of all 0 0, this is the one of the point here. Then there is a need to plot 0 5, 1 point and 2 10. तो this is the line we have to join here. हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है। प्लीज़ रिमेंबर दैट तुम्हारी जो लाइन जाएगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी और इस तरह से जाएगी। 1 पे आएगा 5, 1 5 इज दिस पॉइंट, 2 पे आएगा 10, 2 10 इज दिस पॉइंट। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। तो ये मुझे इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ बन गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 5x को। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे वर्क किया, इक्वेशन जनरेट करी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव। देन वी ऑब्टेन दैट 3 बेसिक कोऑर्डिनेट्स हियर, बेसिक पेयर्स हियर, विद द हेल्प ऑफ दैट वी प्लॉट द ग्राफ आल्सो। Now also read the graph, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। तो देखो distance travel मतलब x की वैल्यू 2 यूनिट्स है एंड यू हैव टू गो फॉर y क्या होगा। तो प्लीज़ लुक एट द ग्राफ वेरी केयरफुली कि जब आपने ये 2 यूनिट्स लिया था तो वी आर इन अ पोजिशन टू से डेट दिस इज 10 यूनिट्स। तो वी गेट दैट कि ये 10 यूनिट्स होगा। तो वी आर सिंपली से 210 इज अ सोल्यूशन। और अगर आपको ग्राफ से भी रीड करना आना चाहिए, अदरवाइज सीधा आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। डिस्टेंस मीन्स x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पार्ट में बेटा इन्होंने कहा कि व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही नहीं हुआ, फोर्स लगने के बाद भी कुछ नहीं मूव हुआ, तो इट मीन्स इस बार जब डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं हुआ तो वर्क डन भी हमारा 0 आएगा। बाय 0 इट्स रिमेन 0 0, दिस इज द पॉइंट। तो व्हेन वी पुट अ वैल्यू इन अ इक्वेशन ऑल्सो हम डायरेक्टली भी 0 0 निकाल सकते थे। तो वी आर सेइंग दैट 0 0 इज अ सोल्यूशन। तो जो ये सेकंड पार्ट था उसमें सिर्फ यही था कि जब डिस्टेंस 2 था तो फोर्स 10 हो गई और जब डिस्टेंस 0 था तो फोर्स भी 0 हो गई। तो इस तरह से बेटा वी आर ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ अवर 6th क्वेश्चन ऑफ NCERT 4.3। फर्स्ट वी ड्रॉ द इक्वेशन, then we get that 3 basic coordinates, then we plot a graph with respect of it, and finally we obtain that remaining values also। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 3.4.3। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ आर स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 towards the प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प अ अर्थक्वेक विक्टिम। तो यहाँ तक आई थिंक बात समझ आ गई। 2 बच्चे हैं, यामिनी और फातिमा, 9th क्लास के है, आप ही के स्कूल के है, और 100 रुपये 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो हेल्प करेंगे अर्थक्वेक विक्टिम्स को। राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। आपको इसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड देन यू ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम। तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, लेट वी हैव टू टेक दैट 2 वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट यामिनीज डोनेशन बी, मैंने मान लिया कि यामिनी ने डोनेट किए x रुपीज़ एंड फातिमाज डोनेशन बी, और जो फातिमा ने पैसे खर्च करे वो y रुपीज़ करे। तो यामिनी ने x रुपीज़ खर्च किए, फातिमा ने y रुपीज़ खर्च किए। यहाँ तक बात समझ आ गई। और दोनों ने मिलके कितने रुपए पे करे हैं, 100 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इट इज़ क्लियर डैट कि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि x + y 100 रुपीज़ है। तो ये इक्वेशन बन गई इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये एक रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो प्लीज़ वेरी वेरी केयरफुली आप इस बात को समझिए। यामिनी ने x रुपीज़ डोनेट करे हैं तो फातिमा ने y रुपीज़ डोनेट करे हैं, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों ने मिला के, किन दोनों ने मिला के, यामिनी और फातिमा ने मिला के 100 रुपये डोनेट करे हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स को। तो वी ऑब्टेन द इक्वेशन हेयर बाय द मीन ऑफ द डाटा एंड गेटिंग द आंसर x + y = 100, जो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। And we know that whenever there is a need to plot the graph, we have to calculate at least 2 or more than 2 different solutions. So since x + y 100 है,
तो वी कैन फाइंड आउट एनी वन वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को x की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया बाय शिफ्टिंग दिस x टू अनदर साइड। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। देखो इस बार जो वैल्यूज आप पुट करोगे, अगर 1 2 3 पुट करी तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्लॉट दिस ग्राफ ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि 100 तक जाना है। तो क्या करेंगे, पहले मैंने x को 0 ही ले लिया, एंड व्हेन वी टेक द x एज 0, y become 100 minus 0 means 100, तो वी आर गेटिंग 0, 100 इज अ सोल्यूशन। तो मुझे एक सोल्यूशन तो 0, 100 मिल गया। देन वी पुट अनदर वैल्यू एज, आई एम टेकिंग अ बिगर वैल्यू, क्वाइट बिगर, एज अ मल्टीपल ऑफ 100 तक पहुंच रहा था, आई एम टेक इट एज 50। तो जैसे मैंने इसे 50 ले लिया, इट इज़ 100 minus 50 एंड वी आर गेटिंग अ 0.50। तो देयरफॉर 50/50 इज अ सोल्यूशन। तो ये इसका एक और सोल्यूशन है। नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, पुट x एज 100। तो अब मैंने 100 ही ले लिया, तो y इज हेयर 100 minus 100 विच विल गिव यू अ वैल्यू 0। तो देयरफॉर 100, 0 इज अ सोल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर ऑब्टेनिंग दैट 3 बेसिक सोल्यूशन। तो जो मेरे को सोल्यूशन टेबल मिल गया, with the help of that solution table we are in a position to plot the graph here। उसमें मैंने एक बार x को 0, 50 और 100 कंसिडर किया था, एंड y is respectively 100, 50 and 0 आया था। तो we are obtaining that 3 solutions first of all in our question। Now the times come to plot this whole situation, whole condition on a number line। क्वाइट क्लियर कि इट्स अ वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मुझे 100 तक जाना है, 1 2 3 4 लूँगा तो इट्स बिकम अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो आई एम टेकिंग इट एज 0, देन वी टेक इट 50। हमने यहाँ पे 50/50 का गैप ले लिया, एंड दिस इज़ पॉसिबल ऑलवेज फॉर अ ग्राफ कि आप जब भी कभी ऐसा वर्क करोगे इक्वल डिस्टेंस ले सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करा, y_o y', x_o, O is already mentioned here as a origin, x'. So when you plot this, it is, we have 0 पे 100, 100 पे 0, we plot it carefully, and this is 50/50। तो देखो बेटा ये आ गया a graph of given situation। तो इस तरह से बेटा बहुत सिंपली एंड ईजिली वी ऑब्टेन द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अवर NCERT एज वेल। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट यामिना एंड फातिमा आर द 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, दे टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100। हमें नहीं पता किसने कितने रुपए दिए, बस दोनों का सम 100 है। दैट इज वाई मैंने माना कि इसने डोनेट करे X रुपीज़, इसने डोनेट करे Y रुपीज़, अकॉर्डिंग टू गिवन दोनों का सम है 100, जो हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई, जो विक्टिम के लिए कंट्रीब्यूशन आया इन दोनों की तरफ से। फिर मैंने इसमें से एक वेरिएबल को निकाला, 3 सॉल्यूशंस निकाले, टेबल फॉर्म करा, एंड सिंपली प्लॉट द ग्राफ। एंड द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन द ग्राफ इज दैट, क्योंकि वी हैव टू वर्क अप टू 100, 0 1 2 3 4 लोगे तो ग्राफ बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आइदर यू टेक अ गैप ऑफ 50, यू टेक अ गैप ऑफ 20, यू टेक अ गैप ऑफ 25, यू टेक अ गैप ऑफ 10, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो सीधा 50 का गैप लिया एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन को जनरेट कर लिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.3 एज अ क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कंट्री लाइक USA एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in a country like India it is measured in Celsius। तो इट इज क्लियर दैट कि जो टेम्परेचर मेजर होगा दो अलग अलग कंट्रीज में, वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे बेस्ड है। हियर अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस इज गिवन बाय अस। ये एक इक्वेशन है जो इन्होंने हमारे को पहले से ही गिवन करी हुई है, दे रखी है। तो वी राइट इट एज व्हाट वी आर सेइंग है, लीनियर इक्वेशन that convert Fahrenheit into Celsius is F equal to 9/5C plus 32. So this is the one of the equation given to us. Now what they are saying here, draw the graph of a linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। तो देखो already mention है, given है ये बात कि Celsius we have to use x-axis and फॉर दी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के लिए कौन सी बोली आप लोगों को चेक कर लीजिए आप। फॉर दी फ़ारेनहाइट वी यूज दी वाई एक्सिस। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव इन अ क्वेश्चन। अब आप लोगों को इसे इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्म करना है।
तो हियर वी कैन से दैट y इक्वल टू 9/5c plus 32. This is the value, this is the equation. We simply convert in the terms of x and y. क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मेंशन था कि सेल्सियस को तो x लिख दीजिए और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे ले आइए. तो c को रिप्लेस करिए x से और f को रिप्लेस करिए y से. यू गेट अ लीनियर इक्वेशन. अभी आपको इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो प्लीज टेक द एलसीएम ऑल्सो, एज द एलसीएम इज 5 हियर, और व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 5 it is 160. So we are getting 5y equal to 9x plus 160. 9x minus 5y plus 160 equal to 0 is the required linear equation in two variables. तो इस तरह से बेटा हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, वेयर वी गेट अ इक्वेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन विच इज मेंशन इन अवर क्वेश्चन ओनली, दैट इज फ़ारेनहाइट इज 9/5c of 32. वी यूज इट, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x and y and obtaining the value, obtaining the result. Now what is our new thinking now? What we have to do after this? We now plan and simplify for the equation जिसमें मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो मुझे टेबल वैल्यूज़ चाहिए, और टेबल वैल्यूज़ चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है. तो आई एम यूजिंग आइदर दिस और दिस और दिस, इट इज़ अवर चॉइस. तो आई एम टेकिंग एज दिस ओनली, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32. तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, नाउ वी हैव टू पुट x एज 0, तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ y एज 32. आप सब्सिट्यूट करके देख लीजिएगा एंड यू विल गेट 0.32 एज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन. फिर बेटा मैंने पुट किया x को एज 5, क्योंकि 5 इज अ मल्टीपल ऑफ इट. तो वी आर गेटिंग 9 5/5 प्लस 32 एंड दिस विल मेक अ सिंप्लीफिकेशन, गिव यू वैल्यू 41. तो 541 इज अ सोल्यूशन. ये दूसरा सोल्यूशन आ गया. इसी तरह से बेटा अब मैंने पुट किया अपने लिए y को, x को एक और वैल्यू रख दी लाइक 10. So when you plot this on a line, you are putting the value on this part. यहाँ पे 10 आया, यहाँ 32 आया, ये 2 आ गया, ये 18 plus 32 आ गया, which is 50. तो we get 1050 as its solution. तो this is the way to obtain at least 3 solutions from the data. मैंने यहाँ से इसके 3 solutions निकाले and now we are planning for the table. अब हम इसका table plot कर लेते हैं. A table which is generally used to represent the solution of the given equation. तो here when you put x and y, x को 0 पुट करने पे मुझे 32 मिला था, 5 पुट करने पे जैसे मैंने 5 पुट किया था, we are getting the value as 41, और as we put a 10 in the situation, we get the answer as 50. Now we need to plot this on a number, on a graph paper. अब आप इस ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करना सीखो. Here the equation we have to follow. कंसिडर करनी है मुझे 0. देखो गैप 5-5 का भी ले सकते हैं, 10-10 का भी ले सकते हैं. 5 का लेते हैं हम, 5, 10, 20, 30, 5, 10, 20, not a 20 बेटा, not here a 20, it is 15, 20. Same here, it is 15, 20, 25, 30, 35, 40. And it is like 45 and 50. थोड़ा अंदर चला गया, दिख गया होगा आपको, पर आराम से विजिबिलिटी होगी. अब देखिए 0 पे 32, x की वैल्यू 0 पे इट्स 32. वी नो डैट 32 जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा 30 से 2 लाइन ऊपर, यानी कि 4 पॉइंट पे. 5 पे 41, 40 से जस्ट 1 लाइन ऊपर, एंड 10 पे 50. तो दिस इज 10 पे 50. तो व्हेन यू प्लॉट अ लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन. तो ये मेरे को इसका ग्राफ मिल गया. आई थिंक यू आर गेटिंग इट वेरी केयरफुली. विजिबिलिटी होगी बहुत आराम से, और ये आप सब बच्चों के लिए इसका ग्राफ रेडी होके आ गया, और ये मेरे को एक ग्राफ इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जनरेट होके मिला. इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट जहाँ पे ये मीट करेगा ना, ये 160/9 होगा, but there is no need to think about the coordinate. We have to just plot the graph according to the situation. तो पहला पार्ट दोबारा देख लो.
पहले पार्ट में लिखा था कि सेल्सियस को x पे लीजिए, फ़ारेनहाइट को y पे लीजिए। इन शॉर्ट c को x से रिप्लेस करिए, f को y से रिप्लेस करिए, गेट द इक्वेशन, सिंप्लीफाइड, मॉडिफाइड इट टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। टू ऑब्टेन द ग्राफ हेयर वी हैव टू यूज दैट 3 कोऑर्डिनेट्स। मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए थे, मैंने निकाले और उन्हें इस टेबल पे प्लॉट कर दिया। 0 पे 32, 30 से 4 लाइन ऊपर, 5 पे 41, 40 से 2 लाइन ऊपर एंड 10 पे एग्जैक्टली 50 एंड वी गेट दीज कोऑर्डिनेट्स हेयर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका ग्राफ ऑब्टेन हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया था, बाकी आपकी मर्जी है। -5, -10 एंड सो ऑन, इस तरह से ये रनिंग वैल्यूज में आ जाएगा। अब मेरे पास एक एक करके आंसर्स देने हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को एंड हियर वी हैव दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर 30 सेल्सियस है तो इफ x इज 30 वी हैव टू फाइट फॉर y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट यूज एनी ऑफ द इक्वेशन लाइक दिस और दिस टू ऑब्टेन दैट वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को लिया, y इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, पुट द वैल्यू, दिस इज ऑफकोर्स y x o x डैश एंड वी ऑब्टेन द ग्राफ। यहाँ पे आ गया ये 6, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 54 प्लस 32। द रिजल्ट वी आर गेटिंग इन अ फ़ारेनहाइट इज 86। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है वो कन्वर्ट होके 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो हियर द आंसर ऑफ अवर सेकंड पार्ट कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 था वो फ़ारेनहाइट में 86 आएगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सिचुएशन इट इज गिवन दैट अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है, नाउ हमारे पास y की वैल्यू है 95 फ़ारेनहाइट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। वी अगेन यूज दिस सिचुएशन अगेन। मैंने इसी सिचुएशन को लिया और इसमें y की जगह पे 95 लिख दिया। तो 95 इक्वल टू 9/5x प्लस 32। दिस इज द वे टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 95। शिफ्ट करते हैं, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5x। व्हाट आई एम डूइंग है 32 को इधर शिफ्ट कर दिया। इनका डिफरेंस बताइए कितना आएगा। दिस इज आई थिंक 63, 5/9 इक्वल टू x और व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन x बिकम 35। तो क्या कंफर्म हो गया, देयरफॉर जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था दैट इज चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस एंड गिव यू अ वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बेटा ये सिंगल फॉर्मूला ही हमेशा हमारे लिए काम आता रहेगा, हम यूज़ करते रहेंगे किसी भी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक इन अ सेकेंड पार्ट डिग्री सेल्सियस में था, हमने फ़ारेनहाइट निकाल लिया, वी गेट दैट कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। और सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास फ़ारेनहाइट में था, हमने डिग्री सेल्सियस को उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर 4 हियर in which we have to think very carefully that कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और आपको उसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस इन अवर सिंप्लीफिकेशन है। फिर भी हम दोबारा करते हैं फोर्थ पार्ट। इस पार्ट के लिए देखिए आई एम रिमूविंग दिस पार्ट है। याद रखिएगा कि वो जो इक्वेशन है उसके लिए हम यहाँ पे आ गए। अब हम लोगों ने यहाँ पे फोर्थ पार्ट को लिया। फोर्थ पार्ट के अंदर बेटा वी नो डैट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू निकालनी है। सिंस वी नो दैट y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 है, दिस इज द वन ऑफ द इक्वेशन विच इज ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन। तो पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे 0, सॉल्व फॉर द आंसर, वी आर गेटिंग 32 ओनली। तो देयरफॉर दिस इंडिकेट दैट कि y की वैल्यू 32 आ गई है फ़ारेनहाइट में। हेंस 0 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी सेम एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। फर्स्ट ऐसे इन्होंने कहा टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट है, तो अब बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इस बार 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है और x पूछा है, तो यहाँ पे ही हम आए वापस, यहाँ 0, ये 9/5x प्लस 32। शिफ्ट दिस 32 टू अनदर साइड, 9/5x, देन जस्ट रीअरेंज इट, तो इट इज़ माइनस का 160/9। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ में बताया था। तो एज अ रिजल्ट बेटा
जब आपने इसे फर्दर सॉल्व किया या इसको फाइनलाइज किया तो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हियर, ये तो 32 आया था ना, तो व्हाट आई एम ऑब्टेनिंग हियर, आई एम ऑब्टेनिंग दैट देयरफॉर जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है दैट इज़ वेरी सेम एज माइनस का 160/9 डिग्री सेल्सियस, कि जब डिग्री फ़ारेनहाइट 0 हो जाएगा तो सेल्सियस में नेगेटिव का 160/9 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 160/9 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ये दिख रहा है आपको। दिस इज एक पॉइंट ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो, ठीक है ना, सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड दिस इज सेल्सियस फ़ारेनहाइट। कि अगर हमारे पास 0 सेल्सियस था तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा, और अगर हमारे पास 160 डिग्री है सेल्सियस में तो 0 फ़ारेनहाइट होगा। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया और हम पहुंचे लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है इज द टेम्परेचर विच आर न्यूमेरिकली सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड दिस, इफ यस फाइंड इट। तो लेट कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल है, यानी कि एक्स वाई के इक्वल है। दिस इज व्हाट गिवन इन अवर क्वेश्चन। चेक करते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, x इक्वल टू 9/5x प्लस 32। आई एम जस्ट रिप्लेसिंग y विद x ओनली, इसे इधर शिफ्ट कर दिया, x वाली टर्म को एलसीएम ले लिया, 32 आया, 4x नेगेटिव आया 32 के साथ, 5 ऊपर चला गया, 32 इंटू 5, और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 32 इंटू 5/4, वो माइनस इधर शिफ्ट हो गया, इसने 8 दे दिया और वी आर गेटिंग -40। इट मीन्स दैट देयरफॉर x और y दोनों -40 हैं। हैंस वी कैन से दैट -40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों की इक्वल वैल्यू होती है। जब हम -40 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाए तो दोनों के आंसर सेम हो गए। मीन्स जैसे जैसे आगे जाएगा यहाँ पे -40 पे दोनों टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, विच इज समहाउ वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जो हमारे साइंस का पार्ट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का ये फॉर्मूला था। देन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑलरेडी मेंशन इन अवर फर्स्ट पार्ट कि सेल्सियस को x पे लीजिए, फ़ारेनहाइट को y पे लीजिए, वी ऑब्टेन द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, देन वी प्लॉट द ग्राफ ऑन इट बाय यूजिंग द 3 सॉल्यूशन ऑन इट, देन वन बाय वन वी प्लान एंड सिंप्लीफाई ऑल दैट रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे। तो इस तरह से आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ईजिली क्लियर हो गई होगी।